एक और खूबसूरत कहानी आज मैं लेकर आई हूँ, जहाँ एक साधारण सा परिवार कैसे जिंदगी के उतार चढ़ाव को जीता है, जैसे मानो कहीं ना कहीं ये हमारी ही कहानी हो। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। 2008 की ईरानियन मूवी, डायरेक्टर माजिद माजिदी, IMDb रेटिंग 7.9। तेहरान, ईरान के एक छोटे से शहर से भी थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में बसता है करीम, उसकी पत्नी नरगिस और उसके 3 बच्चे। वो एक शुतुरमुर्ग फार्म में काम करता है। अपनी साधारण जिंदगी, कम तनख्वाह और सीमित जरूरतों में खुश रहने वाला आदमी है। एक दिन फार्म में काम करते हुए एक आदमी ने उसे जल्दी घर वापस जाने को कहा, क्योंकि उसकी बेटी हानिया के कान में लगने वाला मशीन पानी में गिर गया है। हानिया करीम की सबसे बड़ी बेटी है। उसे बचपन से ही सुनने में दिक्कत है। करीम जल्दबाजी में वहां पहुंचा। हानिया और कुछ बच्चे नीचे कम पानी वाले कुएं में झांक रहे हैं। पूछने पर हानिया बोली वो यहाँ बाकी बच्चों के साथ देखने आई थी कि क्या हो रहा है। उसका बेटा हुसैन और गांव के कुछ बच्चे घंटों तक उस कुएं के पानी में डूबे खड़े होकर हानिया का मशीन ढूंढ रहे हैं। हुसैन से पूछने पे कि वो लोग यहाँ क्या करने आए थे, तो हुसैन बोला इस कुएं को साफ कर हम लोग यहाँ मछली पालन करने का सोच रहे हैं। यहाँ 1 लाख मछली पालेंगे और उसे बाजार में बेचकर अमीर बन जाएंगे। करीम ने उन्हें डांटते हुए कहा, ये इतना आसान थोड़ा होता है और पानी भी इतना गंदा है, इसे साफ करने में ही महीने भर लग जाएंगे। तुम लोग पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते? तभी एक बच्चे को कीचड़ में सना हुआ वो मशीन मिल गया। करीम बच्चों को लेकर घर लौट आया। उस मशीन को अच्छे से साफ कर धोकर उसने हानिया को कान में पहनने को कहा। सब सुनाई दे रहा है बेटी? उसने हाँ में जवाब देते हुए कहा। बाबा, मुझे नई मशीन की जरूरत नहीं है। उसके बाद करीम ने उसे थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर खड़े होने को कहा और वही सवाल फिर दोहराया। अब की बार हानिया का झूठ पकड़ा गया। उसका मशीन खराब हो चुका है। वो हुसैन भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। करीम हुसैन को मारने के लिए दौड़ा तो वो घर से भाग गया। हानिया उसे देखने के लिए कुएं के पास ना जाती तो शायद ये खराब ना होता। अब अगले महीने उसकी परीक्षा है, वो कैसे पढ़ाई करेगी? अगली सुबह वो गांव के सरकारी अस्पताल पहुंचा, मगर ये यहाँ नहीं ठीक हो सकेगा, उसे शहर जाना होगा। अब रोजमर्रा की तरह दिन गुजरने लगा। वो सुबह काम पर गया और शाम को बच्चे टीवी देखने की जिद करने लगे तो वो एंटीना लिए छत पर खड़ा है। थोड़ी देर सिग्नल आता और फिर चला जाता और उसे फिर जगह बदलनी पड़ती। उसने नीचे से गुजरते हुए नरगिस से कहा, सुनो, गर्मियों के दिनों में हम यहाँ छत पर सो सकते हैं जब बच्चे नीचे सो रहे होंगे। नरगिस शर्मा गई। तभी उसे करीम के कुर्ते पे एक धागे से लटका बटन दिखा। उसने आंचल फैलाकर उसे नीचे गिराने को कहा। बाद में इसे सील देगी, नहीं तो ये कहीं खो जाएगा। इतनी ही साधारण जिंदगी जीने का तरीका हम भूल चुके हैं। हमें समझने में देरी हो जाती है कि संतुष्टि और खुशी हमारे किरदार की तरह है, वो बाजार में खरीदी चीजों से नहीं मिल सकता। अगले दिन करीम को मालूम चला कि उनका मालिक आज शहर से आ रहा है। वो ऑफिस के बाहर अब्दुल्ला से बातें करने लगा, जो मालिक की निजी चीजों की देखरेख के लिए है। करीम बोला, मालिक जब आ जाए तो मुझे बताना, कुछ पैसे उधार चाहिए। अब्दुल्ला बोला, मगर तुम तो 10 दिन पहले भी कुछ पैसे ले गए थे। हाँ, पर हानिया के कान का मशीन टूट गया है, उसी के लिए चाहिए। करीम बोला, चलो, करीम के पास कहीं से तो उम्मीद है कि पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन एक हादसा हो गया। कुछ घायल शुतुरमुर्ग को इलाज के लिए शहर ले जाने वाली गाड़ियों में भरते हुए सब मशरूफ हो गए और यहाँ करीम की देखरेख में एक शुतुरमुर्ग बाड़ी में से निकलकर उनकी आंखों के सामने भाग गया। सारे कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। आकार में बहुत बड़े और वजनदार होने की वजह से ना उड़ सकने के बावजूद वो काफी तेज भाग सकते हैं। मीलों तक उसका पीछा करके भी नहीं पकड़ पाए। यहाँ तक कि करीम वापस आकर अपनी मोटरसाइकिल लेकर भी गया, फिर भी वो हाथ नहीं लगा। निराश वापस लौटते हुए उसे देख अब्दुल्ला बोला, आज तो मालिक नहीं आए, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब करीम घर आया और कुछ चीज अपने गाड़ी के पिछली सीट पर बांधकर फिर से निकल गया। नरगिस उसे खिड़की से देख रही है। उसे वो थोड़ा परेशान दिख रहा है। करीम एक आखिरी बार उस शुतुरमुर्ग को ढूंढने निकला है। कई मील मोटरसाइकिल चलाने के बाद उसे एक जगह पर शुतुरमुर्ग के वहां होने के सबूत मिले। उसका एक टूटा हुआ अंडा और कुछ पंख जो झाड़ियों में इधर उधर अटके हुए हैं। करीम ने घर का लाया सामान निकाला और शुतुरमुर्ग की तरह आवरण लेकर घंटों यहाँ वहाँ भटकता रहा।
कि कहीं वो उसे दूर से देखकर पास आ जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। और अगले दिन उसे पता चला कि मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि एक एक शुतुरमुर्ग का बाजार में लाखों का मोल होता है। अब्दुल्ला ने उसे अंदर बिठाया, चाय पिलाई और अपने इस महीने के हिस्से का अंडा देते हुए कहा, आज बच्चों को मेरी तरफ से खिला देना। शाम को वापस घर आकर उसने अपनी उदासी का किसी को पता नहीं चलने दिया। हमेशा की तरह बच्चों ने उसे आते ही घेर लिया। बारी बारी से उसने कुछ खाने की चीजें निकालकर उनके हाथों में थमा दी और नरगिस को एक बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा दिया। नरगिस को उसके हाव भाव से ही पता चल रहा है कि कुछ हुआ है। पूछने पर करीम ने कहा, मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। शुतुरमुर्ग के पीछे सारा दिन दौड़ना, ये भी कोई काम है? कहीं और काम करूंगा। नरगिस हैरानी से उसे देख रही है। इसके बाद सारे बच्चे अंडे के इर्द गिर्द बैठ गए। अब करीम उसे कील से ठोककर तोड़ने वाला है, क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा सख्त होता है। सारे बच्चे उसका छिलका रखने के लिए लड़ रहे हैं। जब अंडे की भुर्जी तैयार हुई, पहले मोहल्ले के कुछ घरों में भेजी गई। पुराने समय में जब भी किसी के घर कुछ अच्छा बनता था तो इसी तरह सब में बंटकर खाया जाता था, लेकिन आज के बंद फ्लैट के कमरों में वो रिवाज दम तोड़ चुकी है। अगली सुबह करीम शहर के लिए जाते वक्त हानिया को स्कूल छोड़ता हुआ गया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं शहर से तेरे लिए मशीन ला दूंगा। कुछ कदम आगे बढ़कर उसे उसका रमजान भाई मिल गया। उसकी ट्रक बीच रास्ते पे खराब हो गई है। मैकेनिक के पास छोड़ते हुए उसने बताया कि एक शुतुरमुर्ग का अंडा पहाड़ी के उस पार से किसी को मिला है। अब करीम मशीन दिखाने के लिए एक अस्पताल पहुंचा। वहां से भी कहा गया कि इसे ठीक करना मुमकिन नहीं होगा। नई मशीन के लिए नाम लिखवाना होगा जो मुफ्त में आती है, लेकिन 4 महीने लगेंगे। मगर करीम के पास इतना वक्त नहीं है। जिसमें वो आदमी बोला, बाहर से भी आप खरीद सकते हो, पर महंगा आएगा। यही सोचते हुए करीम बाहर निकला कि तभी एक आदमी उसकी मोटरसाइकिल के पीछे आकर बैठ गया और बोला कि उसे फलाना जगह जाना है। पहले तो करीम को समझा नहीं, फिर जब वो आदमी उतरने को राजी नहीं हुआ और फोन पर बातें करने लगा तो करीम को वहीं से गुजरना था। उसने उसे वहां तक छोड़ दिया। उतरने के बाद जब उस आदमी ने पैसे दिए तब करीम को समझ आया कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का कारोबार भी चलता है। फिर उसे एक व्यापारी मिला जिसे 5 अलग अलग दुकानों पर रुककर माल का सैंपल पहुँचाना था, जिससे करीम की अच्छी कमाई हो गई। और फिर आखिरी यात्री को ऐसी जगह उतारा जहाँ कोई ऊंची इमारत बन रही है। नीचे उसे कुछ पुराने कबाड़ के बीच एक एंटीना दिखा। करीम बड़ी खुशी से घर ले आया और आते ही छत पर लगा दिया। उस शाम घर में बच्चों ने मिलकर मोटरसाइकिल को अच्छी तरह धोया। हर छोटी सी छोटी चीज जब हम एक साथ करते हैं तो वो मजेदार बन जाती है। लगभग 1-2 दिन में करीम को अंदाजा हो गया कि यहाँ कैसे काम करना है। कुछ ग्राहक अच्छे होते तो कुछ मंजिल पर पहुंचकर पैसे नहीं देते, तो कुछ ने पहर के नमाज पढ़ते वक्त उसके सामने शरबत रख दी। करीम घर लौटते वक्त बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर जाता है। आज जब वो एक दुकान में गया, उसे वहां भी एक बड़ा सा अंडा दिखा। पूछने पर दुकानदार बोला, ये सजाने के लिए है, किसी को एक पेड़ के नीचे मिला था, इसके बदले वो एक टिन तेल मुझसे ले गया। करीम को आते जाते वो शुतुरमुर्ग की खबरें मिलती रहती, जैसे वो कह रहा हो कि वो कहीं आस पास ही है। आज फिर वो उसी कंस्ट्रक्शन साइट के सामने पड़ी कबाड़ से एक खिड़की का फ्रेम ले जा रहा है। उसके घर की खिड़की दरवाजों पे दीमक लग रही है, उन्हीं को बदलने। वापस आए तो देखा फिर से हुसैन और बाकी बच्चे उस कुएं के पास कीचड़ निकाल रहे हैं। जैसे ही करीम को दूर से आता देखा, सारे बच्चे वहां से भाग गए। अब हर दिन भर की कमाई वो रात को नरगिस के हाथों में रख देता। वो हिसाब लगा रहा है कि इस तरह 3 महीनों में हम सारा कर्ज चुका लेंगे। इस धंधे से मैं ढेरों रुपए कमा सकता हूँ। पर नरगिस को चिंता है कि ये मोटरसाइकिल की दुकान कब तक चल पाएगी। नरगिस ने जब हानिया के कान के मशीन का पूछा, वो भी मैं जल्दी ला दूंगा। करीम बोला, ऐसा लग रहा है शहर की चकाचौंध में धीरे धीरे जरूरी चीजों से उसका ध्यान भटक रहा है। अगले दिन वो एक आदमी को जिस जगह उतारने गया, वहाँ कोई रईस परिवार रहने आ रहा है। सामान इतना बिखरा है पर मजदूर कम है। उस यात्री ने करीम को भी सामान उठाने में लगा दिया। पैसों की चिंता ना करे, वो तुम्हें मिल जाएगा। सीढ़ियों से सामान ले जाकर कमरे में रखते वक्त करीम की कमीज पीछे से फट गई। वो कई दिनों से एक ही कमीज पहन रहा है। आदमी ने उसे एक दूसरी कमीज दी जो नई तो नहीं है पर करीम के लिए नए से कम भी नहीं। करीम मुस्कुराते हुए कमीज के बटन बंद करते हुए सोच रहा है, ये रंग मुझ पर कितना जच रहा है। धीरे धीरे
एक एक चीज इकट्ठा करते करते करीम ने पूरा आंगन भर दिया। वो परिवार के लिए दुनिया भर की चीजें बटोरने में लगा हुआ है, ऐसी चीजें भी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं। अब एक रोज जब करीम घर लौटा, अम्मी कहाँ है पूछने पर हुसैन बोला वो चाचा के घर गई है नीला दरवाजा लेकर। ये नीले रंग का दरवाजा भी करीम शहर के कबाड़ से उठाकर लाया था। वो गुस्से में चाचा के घर गया और बोला नरगिस को मालूम नहीं था, ये उसने गलती से दे दिया होगा। चाची और उनके रिश्तेदार बड़ी बेबसी से उसे वो दरवाजा ले जाता देख रहे हैं। दरवाजा पीठ में ढोकर कड़ी धूप में उठाकर वो ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बेमतलब के अहंकार को ढो रहा है। जिन रिश्तेदारों के घर जब कभी कुछ अच्छा बने तो खाना भेजा करता था, और आज वो उनके दुख दर्द को नजरअंदाज कर रहा है। उसे भी लगता है शहर की हवा लग गई है। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो उसे बांटना भूल जाता है। घर आकर रात में नरगिस को रोता देख उसने कह दिया हम सबको इस तरह चीजें नहीं बांट सकते, क्या पता कल हमें उस दरवाजे की जरूरत हो। और गाना गाते हुए उसी कबाड़ की चीजों में समा गया। अगले दिन उसे एक जगह काम मिला जहां महंगी बिजली से चलने वाले चीजों को शहर के बीच किसी शोरूम में ले जाना है। करीम की मोटरसाइकिल में भी एक फ्रिज बांध दी गई और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोटरसाइकिल का कारवां रोड पर निकल पड़ा है। इस बीच रास्ते में करीम की मोटरसाइकिल बंद पड़ गई। जब तक उसकी गाड़ी पटरी पर लौटी सारे निकल चुके थे। उसने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की मगर वो समझ नहीं पाया कि किस तरफ जाना है, और आखिर में वो उस फ्रिज को लेकर घर आ गया। बच्चे नए फ्रिज आने की खुशी में बेहद खुश हैं। देर रात में आंगन में बैठे करीम सोचने लगा कि अब वो आगे क्या करेगा। उसके मन में लालच घर कर रहा है। अगली सुबह वो उसे ठीक वापस करने तो निकला, लेकिन एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसे एक आदमी ने पूछ लिया ये तो दुबई का माल है, मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम दूंगा। करीम वहां से भाग आया, लेकिन दोबारा उसके मन में लालच भर गया। उसने उसे वापस करने के बजाय कुछ दुकानों में बेचने की कोशिश की। तभी सामने रुके एक ट्रक पे उसे गर्दन निकाले हुए कुछ शुतुरमुर्ग दिखे, और उस वक्त पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ वो उस फ्रिज को वापस करने चला गया। शायद इसीलिए क्योंकि जब शुतुरमुर्ग पालने का काम करता था तो 2 वक्त की रोटी ईमानदारी की खाता था और नींद अच्छी आती थी। जहां से माल उठाया था उसने वहां सामान वापस कर दी, जिसपे उसके मालिक ने बड़ी तारीफ की और मेहनत मजूरी के अलावा कुछ बख्शीश भी दी। अब घर लौटते वक्त उसे रुके हुए ट्रैफिक सिग्नल पर एक बच्ची दिखी जो सबको दुआ दे रही है। करीम ने कमीज के पॉकेट में हाथ डाला उसे कुछ पैसे देने को, मगर सारे नोट बड़े हैं। उसने उतरकर कुछ लोगों से खुला भी करवाने की कोशिश की, मगर तब सिग्नल ने हरी बत्ती दिखा दी और उसे बिना कुछ उस बच्ची को दिए जाना पड़ा। आगे जाकर उसने देखा कि रोड किनारे उसी के बच्चे हुसैन और हानिया फूल बेच रहे हैं। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने सड़क पार की और चिल्लाने लगा क्या मैंने कोई कमी छोड़ दी जो तुम लोग सड़क पर उतर आए, और सारे फूल फेंक दिए। उसे देखकर हुसैन तो दोस्तों के साथ भाग गया। बेचारी हानिया को मार पड़ी। उसे वो मोटरसाइकिल पर घर ले आया। अब घर में नरगिस बच्चों का बेच बचाव कर रही है। हुसैन मछलियों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए फूल बेच रहा है। करीम बोला आज ही मैं वो कुआं जाकर तोड़ देता हूँ, ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। मगर जब वो हाथ में कुल्हाड़ी लिए वहां पहुंचा, उसे अंदर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही है और देखा पानी पूरी तरह साफ है। वहां एक पक्षी ने घोंसला भी डाला हुआ है। बच्चों की मेहनत साफ दिखाई दे रही है। वो कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। उसी रात करीम कबाड़ के ढेर में से कुछ चीजें निकाल रहा था और संतुलन बिगड़ जाने से पूरा का पूरा कबाड़ उस पर आ गिरा और एक तरफ की दीवार तोड़कर वो बाहर की ओर गिर गया। उसकी मरहम पट्टी के बाद पूरा मोहल्ला दुआ के लिए उसके घर जमा हुए। फिर अगले दिन सबने मिलकर उनकी गिरी दीवार की मरम्मत की और बदले में नरगिस ने उन्हें कबाड़ की चीजें ले जाने दी। करीम उस नीले दरवाजे को जाते हुए देख रहा है। एक दिन मोहल्ले की औरतों का जमावड़ा उसके घर में लगा है। तभी करीम की छोटी बेटी आकर बोली बाबा चाचा के घर के पीछे इतना बड़ा अंडा मिला है। करीम सीधा होकर बैठ गया। जब भी कोई मोड़ करीम की जिंदगी में आता है वहाँ उसे शुतुरमुर्ग से जुड़ी कोई न कोई बात जरूर सुनने में आती है। अब की बार शायद ये कह रहा है कि जो चीजें वो नजरअंदाज करता आया है उसे देखने की जरूरत है। शाम को हानिया दवाई लगाते हुए बोली बाबा आप चिंता ना करें,
मैंने कान की मशीन की बैटरी बदल दी है, अब वो बिल्कुल सही काम करने लगा है। मुझे नए वालों की जरूरत नहीं है। जब वो उठकर जाने लगी, करीम ने उसे आवाज दी, पर उसने नहीं सुना। करीम की आंखों में आंसू आ गए। दुनिया भर के झमेलों में फंसकर जो करने निकला था वो काम तो हुआ ही नहीं। करीम उनकी वो जरूरतें पूरी करने में लगा रहा जो उसे जरूरी लग रहे थे, वो नहीं जो वाकई में उनकी जरूरत थी। उसने नरगिस को अपने परिवार के प्रति भावनाओं को अनदेखा किया, यहाँ तक कि वो हुसैन की भी कोशिशों को नजरअंदाज करता रहा। अगले दिन रमजान आया। वो नरगिस को गांव से साग सब्जियों का कारोबार कर कमाई का जरिया बनाने में मदद कर रहा है। जिन लोगों को करीम ने नजरअंदाज किया वो ही लोग आज उसके काम आ रहे हैं। इस हादसे ने मानो करीम को सोचने का, आंखें खोलने का वक्त दे दिया। उसने देखा हुसैन सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है। उसके हाथों में छाले पड़ चुके हैं और रात में वो अम्मी को पैसे रखने के लिए दे रहा है, क्योंकि उसे मछलियाँ पालन का काम करना है। जब मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी तो उसे बेचकर बहुत पैसे आएंगे। देखते देखते 2 हफ्ते गुजर गए। आज रमजान की गाड़ी में करीम भी अस्पताल जा रहा है, टूटी टांग के एक्सरे रिपोर्ट दिखाने। पीछे ट्रक में बच्चे भी हैं जो आज इतने दिनों की मेहनत के बाद मछली खरीदने जा रहे हैं। अब मछली खरीद अस्पताल का काम खत्म कर जब ट्रक एक नर्सरी के सामने रुका, सारे बच्चे बारी बारी से भागकर पौधों के गमले ले जा रहे हैं। तभी किसी की नजर उन ड्रम पर पड़ी जिसमें मछलियां रखी है। उसमें एक छेद से पानी निकल रहा है। हड़बड़ी में बच्चों ने गमले नीचे फेंके, लकड़ी का तख्ता हटाया जिसके नीचे वो ड्रम है और उसे उठाकर पानी की तरफ भागे। उसे जल्द से जल्द भरना होगा, नहीं तो मछलियां सारी मर जाएंगी। वो मछलियां उनके खून पसीनों की कमाई से आए हैं। मगर रास्ते में ठोकर लगकर वो ड्रम उलट गया और सारी मछलियां रास्ते में बिखर गई। बिन पानी के मछलियां तड़पने लगी और यहाँ बच्चों का चेहरा रुआसा हो गया। करीम पेड़ का सहारा लेकर खड़ा सब देख रहा है। तभी हुसैन बोला, मछलियों को वापस ड्रम में भरो। मगर ड्रम भी टूट चुका है, अब उसमें पानी भी नहीं ठहर सकता। बच्चों के आंखों से आंसू छलक गए और इसके बाद जो उन्होंने किया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने सारी मछलियों को पास के बहते नाले के पानी में बहा दिया। अब वापस लौटते हुए सबके चेहरे लटके हुए हैं। तब करीम ने उनका मन बहलाने के लिए एक गीत गाना शुरू किया, जिससे उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। जिंदगी की कठिनाइयों को हमें इसी तरह अपनी मुस्कुराहट से जीतना होगा। हुसैन एक मछली को बचाकर लाने में कामयाब रहा और गांव पहुंचते ही वो कुएं में उस मछली को छोड़ने पहुंचा और इसी पे खुश हो गया कि आखिर कुछ तो ला पाए। अब इधर गांव के यासीन की बेटी हिना का निकाह होने वाला है। नरगिस बाकी औरतों के साथ मिलकर उसके जोड़े में सितारा बिठा रही है और सोच रही है, इसी तरह तो एक दिन हमारी हानिया की भी बारात आएगी। अगले दिन करीम के पिछले काम से एक दोस्त उसे बताने आया कि वो जो शुतुरमुर्ग भाग गया था अपने आप आज सुबह खेमे में वापस आ गया है। सभी बहुत खुश है और मालिक ने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। शायद तुम अब जल्दी काम पर लौट सकोगे। पैर ठीक होने पर करीम शुतुरमुर्गों को देखने वापस गया। उन्हें देख उसका विश्वास वापस कायम हो गया कि अब सब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।